आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो मेहमान है विनय पाठक, हम उनका काम जानते हैं, उनका काम पसंद करते हैं और एक बार फिर से हमको एंटरटेन करने आ रहे हैं एक बहुत ही थ्रिलिंग मूवी ब्लाइंड के जरिए। क्या है फिल्म, क्या एक्सपेक्ट करें, विनय से बहुत सारी बातें करेंगे, बट सबसे पहले विनय, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू निधि, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। मैं तो मतलब वो सुन के ही मैं खुश हो गया। तो मैं सोचा आप बाकी इंटरव्यू आप ही कर लीजिए। इंटरव्यू मैंने करना है, जवाब आपने देना है। दिस इज सो वार्मिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो बट एवरी वर्ड इज वेल मेंट, क्योंकि वाकई में कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जब होता है ना कि अच्छा ये भी है इसमें, तो ये फिल्म, ये सीरीज या ये सीरियल अच्छा होगा ही होगा। तो आप एटलीस्ट पर्सनली मेरे लिए उस लिस्ट में आते हैं, नॉट बिकॉज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, बिकॉज आई मीन इट। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। अब तो मतलब प्रेशर बढ़ गया जी ब्लाइंड पे। तो कोई ब्लाइंड में, जैसे आपके काम पे ब्लाइंडली लोग ट्रस्ट करते हैं, विनय पाठक है तो अच्छा होगा, ब्लाइंड पे या जो ये मूवी है इसकी जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है उस पर कितना ब्लाइंडली ट्रस्ट करें? मैंने तो, जैसा कि हमारी पहले भी बातचीत हुई है, मैं तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ स्क्रिप्ट को। और जब सोम ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई थी तो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि इसका जो जो थ्रिलर एलिमेंट है वो मुझे लगा स्क्रिप्ट पढ़ के कि वो डिलिबरेट नहीं है। इट वाज, जैसे कहते हैं ना कि ये सिचुएशनल कॉमेडी है, right. ये स्लैपस्टिक नहीं है, ये परिस्थितियों से उत्पन्न हुई जो कहानी होती है वो है। I would say something like that for Blind also, because it's a very poignant story, and the the quality of its being a thriller is there because of the story. Right. And it's a very well written script. Of course, it's a remake of a film, but Korean the film. adaptation, Right. but the adaptation of the script is very, very interesting. राइट, बट विनय, आपको ऐसा लगता है कि जब कोई चीज ऑलरेडी बन चुकी होती है, चाहे किसी भी भाषा, किसी भी मीडियम में बनी हो, और उसको जब हम रीमेक करते हैं, रिक्रिएट करते हैं, तो अगर किसी ने वो फिल्म पहले देखी हो, एज ऑडियंस एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाता है, सो एज एक्टर्स और एज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। डू यू फील लाइक दैट, या यू ट्रीट इट एज अ फ्रेश स्लेट? Of course, you have to treat it like a fresh slate. मैं मानता हूँ इस बात को कि जो भी कहानी है, एक जो मूल कहानी है, वो ऐसा नहीं कि बहुत ही शॉकिंग कहानी है। कहानी अक्सर मतलब इन नव रसों में ही बनती है, चाहे वो प्यार की कहानी हो, बदले की कहानी हो, बिछड़ने की कहानी हो, मिलने की कहानी हो, जो भी है। लेकिन मेरा ये जरूर माना है, नहीं तो हम अभी तक शेक्सपियर को अडेप्ट नहीं कर रहे हो, है ना। और कई सारी ऐसी फिल्में बनी हैं, सुंदर फिल्में बनी हैं, जो आप शोध करें तो पता लगेगा कि इट्स एन एडेप्टेशन ऑफ द लायन किंग। लायन किंग वाज सच अ ह्यूज फिल्म, इट वाज एन एनिमेशन फिल्म। और फिर आप उसको गूढ़ता से परखें तो पाएंगे इट वाज हैमलेट, and how wonderfully Hamlet was adapted into the Lion King. तो जो स्रोत है कहानी का, वो कहीं से भी आ सकता है, उसमें कोई कोताही नहीं है। स्क्रिप्ट आपने कैसी लिखी है, आपने उस समय के दर्शकों को कैसे बांधा है, कैसे अपनी कहानी आपने कही है, कितना रोचक बनाया है, कितना कारगर बनाया है, ये तो एक डायरेक्टर राइटर के ऊपर ही निर्भर करता है। फिर एक्टरों का है क्या, एक्टरों ने कितनी बात मानी है अपने डायरेक्टरों की। जी, पर विनय, आप ना उन एक्टर्स में से रहे हैं जो ये नहीं देखते कि प्रोजेक्ट बड़ा है, कितनी बड़े बजट की फिल्म है, आप उनमें से रहते हैं जो ये देखते हैं कि कहानी कितनी बड़ी है या कंटेंट कितना अच्छा है। सो आपके क्या पैरामीटर्स कुछ होते हैं जब आप कोई प्रोजेक्ट चुनते हैं, उसके लिए हाँ कहते हैं? आपने तो मतलब सवाल में ही मेरा जवाब दे दिया। मेरा सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है कहानी। कहानी कहाँ है, कौन कह रहा है, ये बहुत सेकेंडरी है।
अगर कहानी में रोचकता नहीं है तो भाई कोई भी बनाए वो कहानी, मतलब मैं नहीं, मुझे अगर कहानी रोचक नहीं लगती है तो मेरा इन्वॉल्वमेंट वहीं पे लो हो जाता है, वहीं पे क्षीण हो जाता है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है कहानी, और उस कहानी को कैसे ढाला गया है इस फॉर्मेट, क्योंकि सिनेमा का एक फॉर्मेट है। ये स्क्रीन प्ले डायलॉग जो है इसको लिख के आप जो स्क्रिप्ट बनाते हैं, that's I feel that's the closest thing. Script is the closest thing to the cinema that you would eventually watch. And if that's written well, then there's a possibility to make it better or enhance it. तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल है, स्क्रिप्ट पढ़ा दें आप, और अगर कमाल की स्क्रिप्ट है तो मैं ही पीछे पड़ जाऊंगा फिर कि भाई मुझे आप एक चांस मैं कर रहा प्लीज हूँ। प्लीज। नहीं, बट बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं ना कई बार इंटरव्यूज में कि हमने आधी स्क्रिप्ट सुनी, या हमने जो मेन पॉइंट्स थे वही सुने और वहीं पे रोक के कह दिया कि हम ये कर रहे हैं। तो ब्लाइंड की स्क्रिप्ट जब आप सुन रहे थे, कहानी जब आप सुन रहे थे, आपके साथ इस फिल्म में या कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी यू नो मिड नरेशन बोल दिया, भाई अब बाकी नहीं सुना ना, मैं कर रहा हूँ? मैं तो बल्कि उल्टा, मैं अपने डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को बोलता हूँ कि देखो भाई, आप मुझे बेवकूफ समझ के चलें, और अच्छा। आपको मुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी। आधी में तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, मुझे समझ ही में नहीं आएगा, और मैं उतना समझदार हूँ नहीं जितना बाजार में हल्ला है, और मैं उतना बुद्धिमान और स्मार्ट भी नहीं हूँ जितना बाकियों को लगता है। तो प्लीज कंसिडर मी लाइक अ वेरी वेरी simple, maybe like a dumb 9-year-old you would have to convince with this story. You have to please lure me in, because that's what I'm there for, to be lured by the story, to be floored by the script and this new world that you want me to step into and just blow my mind away. And I keep looking for that kind of excitement. With a childlike vigor. For me, राइट, it's very important. राइट, राइट, राइट। एंड आई थिंक ये इतनी अच्छी बात है क्योंकि बच्चे जिस क्यूरियोसिटी से हर चीज को फिर अप्रोच करते हैं, सो एज एन एक्टर अगर आप उसी क्यूरियोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं, नो वंडर देन कि हम आपकी जो परफॉर्मेंस देखते हैं वो ऑन स्क्रीन, उसका आज आपने थोड़ा सा एक राज हमें बता दिया है। बट कमिंग बैक टू दिस फिल्म, क्या आपका रोल है? टीजर से जितना पता चला आप एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, सो व्हाट इज द रोल? क्या है ये कैरेक्टर? क्या है इसके स्पेशल ट्रेट्स? क्या है इसकी कमजोरियां? देखिए, कैरेक्टर तो बड़ा सिंपल सा है। ये ये डिटेक्टिव है, पुलिस ऑफिसर है, और ये जो कहानी है ये एक लड़की की कहानी है और एक सीरियल किलर की कहानी है। राइट। वो लड़की कैसे अंधी हो जाने के बाद, because she goes through an accident and she goes blind, and how she manifests herself uh, into being alert, and how she catches this. That's where the interesting part of the film is, the plotting of it. And there are three main principal characters: the girl who's blind, and then the serial killer, and then there's this cop. So कहानी में इतना ही बता सकता हूँ कि इन तीनों के इर्द गिर्द कहानी बुनती तो है, लेकिन और बहुत सारे there are myriad characters who come and who become very crucial in the story for the girl, because it's her story. And it's very exciting because it's not one of those, the chase and murder drama like that. It's a very intelligently woven mind game kind of a drama. Right. It's very very entertaining. सो At ये least ये that's what I say. इज इट वन ऑफ दोस थ्रिलर्स? बिकॉज ऐसे बहुत सारे थ्रिलर्स होते हैं जहाँ पे ऑडियंस जो है वो भी अपने आप को इन्वॉल्व समझती है कि हमको भी केस सॉल्व करना है, और फिर हम, Correct. इज इट लाइक दैट? Yeah, because it's not a who done it. You know who the killer is. Uh, and मतलब आप as an audience आपको पता है, और आप वो जो कैट एंड माउस गेम है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें वो सस्पेंस नहीं है। हाँ। इसमें है कि कैसे होगा भाई, क्योंकि ये तो इतना शातिर है इधर, और ये तो बेचारी अंधी है। इसका एक ही हेल्प है, that police officer who's also not dumb, fortunately in this case. So how would it, and और वो अगर हम हुक कर लेना ऑडियंस को शुरू में ही,
तो ऑडियंस हमारे साथ रहती है अंत तक। राइट तो ये शूट एक्सपीरियंस कैसा रहा बिकॉज जो सब्जेक्ट मैटर है थ्रिलर है बट येट अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग और शूट भी आपने आउट ऑफ इंडिया ही आई थिंक मोस्टली इसका हुआ है सो हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस पूरी देखिए टीम के साथ एक्सपीरियंस तो बहुत कमाल का था क्योंकि हमने शूटिंग की थी लॉकडाउन में। ओके दिस वाज 2020 December 2021 बिगिनिंग ईयर। तो मतलब हम ग्लासगो स्कॉटलैंड में शूटिंग कर रहे थे। आप समझिए कि 10,000 प्रतिबंध थे, 10,000 प्रोटोकॉल्स थे। Within that, I think I have to give this to Sujoy because he pulled it off like a well played match that you realize that, oh my God, from the first over, you knew this guy is going to win the match for you. Because it was poised, not very easy. It was a thriller. The different departments were involved. There was an action team involved who were coming from another country. Then all these actors coming from another country, India in this case. Right. There were crew from Scotland. There were people from UK, and इतना स्मूथ हमें लगा कि पूरा स्कॉटलैंड जो है कार्डन ऑफ कर दिया गया है हमारे ही शूट के लिए। हमें लगा ही नहीं कि अरे यार अभी तो मतलब ऐसा चल रहा है कुछ because Scotland also had these regulations that you had to create a bio bubble, so right. Everybody had to stay the same place, and I think that's something that turned out to be magical for the physical execution of the script, the shooting right. of it all. I had a wonderful time with the whole team. People I didn't know from before, people I knew from before. Got to spend some exclusive special time with Purab Kohli, with whom I had worked earlier in Hepipure when he was a teenager boy. It was his first job, and so very special. For me, it was really, really wonderful. Some great technicians, Garrick with his camera, and Sujay also came, as an advisor, and I got to spend so much time with him, which was great. Right. got to know him, the filmmaker, the person, and everybody was happy. That's another thing. It was a very happy unit. A very happy unit making a thriller and enjoying every day in the lockdown, which didn't seem like a lockdown for us. Right. It was fantastic. Right. And I think just joy के साथ आप लोगों ने फिल्म बनाई है, I think वही translate audience पे भी होगा once we get to see the entire film, not just the teaser. But विनय जैसे आपके जो characters होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत आपका गेटअप चेंज हो जाता है या ड्रास्टिकली आपके कैरेक्टर्स का पूरा मेकओवर होता है, लेकिन आपका हर किरदार पहली फिल्म या पहला जो भी आपने किया होता है उससे अलग होता है, अलग होता है. सो आपकी अप्रोच क्या होती है टू बिल्ड योर कैरेक्टर? डू यू ऑल्सो गो टू इट्स उसकी क्या बैक स्टोरी होगी, उसके छोटे छोटे नुआंसेस पकड़ते हैं, क्या प्रोसेस रखते हैं? हाँ वो तो जरूरी है, नुआंसेस एंड बैक स्टोरीज एंड ऑल ऑफ दैट is very important. But I also feel that the most important thing for an actor to prepare for a particular character that he or she is playing is to find that in the script that you have in front of you. And lots of times what happens is when people read the script, they say, okay, they got the story and now they have to create. That is also a good approach. But I feel that reading the script over and over and over and over again, if you have read the script 5 times just before the shoot, I guarantee you that every time, the second time, the third time, the fourth time, and the fifth time that you're reading, you would start to get new things out of it. And this is not even sitting and discussing it with the director. That comes later, of right. course, before the scene and before the film starts. But just for you as your homework to understand your character, to understand your story, because your character is nothing without the story.
So it's really important to read that story and see where your character is at, and then you bring in your world. Right. Then you bring in your world of imagination, because it's all in the imagination. If you are not believing in the imagination of this particular story, then how do you expect the audience to believe? And if you sincerely believe in it, your realism starts to transcend. I feel again कि आप आपके तथ्य में, आपकी सच्चाई में अगर ताकत है, तो वो सच्चाई ट्रांसफर हो जाती है कहानी में और लोगों में भी, और अगर आप विश्वास करेंगे तो लोग भी विश्वास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। गेटअप वगैरह जो है वो जरूरी है। अगर किसी कैरेक्टर को दिया गया है, अगर कोई कैरेक्टर है, अगर डिफॉर्म्ड है, अगर वो है, तो सही बात है। लेकिन एकदम से गेटअप चेंज जस्ट टू लुक डिफरेंट, I mean, some people do it. It's nice, but what the story requires, even in terms of your setup, your look, that is very very important. तो हमारा तो बहुत ही क्लियर कट स्क्रिप्ट इतना डिटेल था कि हम डिटेक्टिव कहाँ पे हैं? हम डिटेक्टिव में स्कॉटलैंड में हैं, और वो स्कॉटलैंड यार्ड है ना? स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो आज से नहीं, मैं बचपन से स्कॉटलैंड यार्ड की कहानियां सुनता आया था। They are they are the best solver of any kind of cases. Right. When it comes to the law and order, they're the best they have cracked the system somehow. Right. So if you have cracked the system, then there has to be a certain face to it. How do we crack the system? अगर हमें पता है कि ये जो इंसान है, ये बहुत अच्छा शेफ है पिछले 25 सालों से, तो आप ये तो नहीं इमेजिन करेंगे ना कि वो दिन भर मसाले के साथ खेलता ही रहता है। एक ईज है उसमें, बिकॉज ही नोज हाउ टू डू इट। राइट। तो एक तो कंकॉक्टेड ईज होता है, और एक ईज होता है द ईज ऑफ द जॉब, बिकॉज यू हैव डन इट 10,000 टाइम्स, you know your job. If you walk inside your apartment, you know where to keep the keys and where to, है ना? और ये सब छोटी चीजें स्क्रिप्ट में नहीं होती। करेक्ट। कि ये आपको लेके आना है, अपनी सच्चाई से आपको इस किरदार के साथ लेके आना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। For me it was like a playground, to play with it every day. It was great fun. Really looking forward to see कि इस बार क्या है, and of course in totality पूरी फिल्म बहुत ही interesting लग रही है। Any message जो आप देना चाहते हैं to the people for the film? अरे मैसेज हम क्या देंगे, हम ये कहेंगे आप फिल्म देखें, क्योंकि बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। अब तो लोग OTT पे कितनी तरह तरह की फिल्में देखते हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जियो सिनेमा है और नेटफ्लिक्स है और क्या है और मूवी है, मतलब क्या नहीं है, at your fingertips. So Jio Cinema is getting very exciting by the day, I think, and I'm very excited that it's releasing on Jio Cinema. So please हमारी फिल्म देखें और हमें बताएं कैसी लगी। अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, और घर बैठ के आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। That's the good part about it. So विनय, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म, और आगे आप बहुत सारा काम करते रहें, ऐसे हमको एंटरटेन करते रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। निधि जिंदाबाद। हाँ, विनय जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। Thank you, Nidhi. Thank you so much. Bye.